क्या सिर्फ एक उपचुनाव ने बिहार की राजनीति का पूरा गणित बदल दिया है? क्या प्रशांत किशोर की जीत वास्तव में जनसुराज की ताकत है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी सचमुच बांकीपुर सीट जीतना चाहती थी या नहीं? प्रशांत किशोर की जीत के बाद तूफान मचा हुआ है। नितिन नबीन को तो केवल बांकीपुर सीट की हार के बाद ही असफल घोषित कर दिया गया है, लेकिन क्या बीजेपी आलाकमान देश के लिए और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के लिए कोई संदेश देना चाह रही है? नमस्कार, द भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आपको नीतीश कुमार का वो बयान तो याद होगा, वही बयान जब नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि प्रशांत किशोर को बिहार कैबिनेट में शामिल करने के लिए अमित शाह ने एक बार नहीं 2 बार फोन किया था। आपको याद नहीं है तो फिर से सुनिए नीतीश कुमार का यह पुराना बयान। प्रशांत किशोर जी को पार्टी में शामिल कीजिए, इसके बारे में हमको तो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने कहा कि इसको अपना पार्टी में शामिल कीजिए। अब वो आया कैसे भाई? हमको अमित शाह जी कहे ज्वाइन करें, तभी सब हमसे काहे के लिए पूछ रहे हैं। इस बयान के बाद प्रशांत किशोर पर बीजेपी का जो ठप्पा लगा वो आसानी से जाने वाला नहीं। बांकीपुर सीट जीतने के बाद बीजेपी वाला ठप्पा और चमकने लगा है। अगर शक है तो फिर याद कीजिए हाल ही में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव को। महीनों तक बिहार के गांव-गांव पैदल यात्रा करने के बाद भी प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिली। प्रशांत किशोर ने तो चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया था। तब जब पूरी ताकत लगा दी तब एक भी सीट नहीं मिली और उपचुनाव में अचानक अच्छे मार्जिन से जीत गए। बीजेपी के गढ़ में घुसकर बांकीपुर सीट पर जीतने का भरोसा कैसे पक्का हो गया कि वो खुद चुनावी मैदान में उतर गए। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि बीजेपी ने बांकीपुर से किसे मैदान में उतारा? एक ऐसा कैंडिडेट जिसको कोई नहीं जानता था, जिसने कभी कोई चुनाव लड़ा ही नहीं, जिसको बांकीपुर के लोग भी नहीं पहचानते थे, यानी प्रशांत किशोर जैसे अनुभवी स्ट्रेटेजिस्ट और मंजे हुए खिलाड़ी के सामने एक बेहद कमजोर अनजान शख्स को उम्मीदवार के तौर पर उतार दिया गया। जिस दिन नीरज कुमार सिन्हा बांकीपुर से बीजेपी के कैंडिडेट बने, उसी दिन बीजेपी की हार तय हो गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने जानबूझकर ये सीट गंवाया है। बीजेपी ऐसा लगता है कि जानबूझकर बांकीपुर सीट हार गई, ठीक उसी तरह जैसे दतिया में बीजेपी हार गई। आप सोचिए कि अगर दतिया में नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार होते तो क्या बीजेपी कभी हारती? शायद कभी नहीं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को जानबूझकर एक सोची समझी स्ट्रेटजी के तहत टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि अगर नरोत्तम मिश्रा खड़े होते तो वो सीट बीजेपी हार नहीं पाती बल्कि जीत जाती। इसीलिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया। पटना के बांकीपुर की तरह ही दतिया में भी सेम पैटर्न देखने को मिला। बांकीपुर के नीरज कुमार सिन्हा की तरह ही दतिया के आशुतोष तिवारी को भी कोई नहीं जानता था। बांकीपुर के नीरज कुमार सिन्हा की तरह ही आशुतोष तिवारी ने भी आज से पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा था। वो बीजेपी और संगठन के लिए काम करते रहे थे। दतिया से आशुतोष तिवारी का हारना तय था। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बांकीपुर की तरह दतिया सीट भी बीजेपी जानबूझकर हार गई। दरअसल बांकीपुर और दतिया सीट हार कर बीजेपी आने वाले चुनाव की तैयारी को पुख्ता कर रही है। जब बांकीपुर और दतिया में बीजेपी के हारने के बाद ईवीएम और चुनाव आयोग पर विपक्ष ने सवाल नहीं खड़े किए, तो आने वाले यूपी और कुछ ही समय बाद उत्तराखंड के चुनाव में जब बीजेपी जबरदस्त बहुमत के साथ जीत कर आएगी, तब फिर विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग पर उंगली किस मुंह से उठाएगा? बीजेपी ने उपचुनाव हारकर विपक्ष को मुगालते में भी डाल दिया है। विपक्ष अपनी इस सफलता में इतना लहालोट हुआ जा रहा है कि उसे आने वाले चुनाव की फिक्र भी शायद नहीं हो रही है। आगे जो होगा वो भी इतिहास में दर्ज हो जाएगा। दरअसल प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में स्टैब्लिश करने वाली पार्टी बीजेपी ही है, जैसा कि नीतीश कुमार ने कई बार बताया भी था। ये तब की बात है जब बीजेपी पूरी ताकत लगाकर भी बिहार में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी, अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही थी। जेडीयू हर बार उसका रास्ता रोक रही थी और उसी समय जेडीयू में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई थी। राजनीति के जानकार आज भी प्रशांत किशोर को कमोबेश बीजेपी का मददगार ही मानते हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी को माना जाता है। इसके अलावा बांकीपुर हार का एक विश्लेषण ये भी है कि मौजूदा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नितिन नबीन को उनकी हैसियत बताना। बांकीपुर सीट हार कर बीजेपी ने नितिन नबीन को बता दिया है कि वो अपना बूथ भी नहीं जीत सकते हैं, इसलिए अपने आप को बॉस समझने की भूल ना करें। वो तो पीएम मोदी का दिल बड़ा है, इसलिए कह दिया कि नितिन नबीन हमारे बॉस हैं, लेकिन हकीकत सामने है। इसके अलावा बांकीपुर सीट जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने जो पहला बयान दिया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। जिस सीट को जीतने के बाद पूरे देश में हंगामा मचा है, जनसुराज वाले तो खुश हैं ही, हारने वाली पार्टी आरजेडी भी खुश है। उसी सीट को जीतने के बाद प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि मेरे विधायक बन जाने से बांकीपुर कोई बंगलोर नहीं बन जाएगा। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूं। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। इस बात का विश्लेषण करें तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर बांकीपुर की जनता से कह रहे हैं कि जीत तो गया हूं, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इसके बाद जो अगली लाइन प्रशांत किशोर ने कही वो और भी चौंकाने वाली है। पीके ने कहा कि यह उपचुनाव कोई नाला, सड़क और साफ सफाई के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया है। मतलब यह कि बांकीपुर की जनता ये छोटे छोटे काम लेकर मेरे पास ना आए। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। प्रशांत किशोर तो सीधे सीएम और पीएम की फाइट में हैं। कहने का मतलब यह कि जिस एरोगेंस और घमंड की बात लोग बीजेपी के लिए करते हैं वो प्रशांत किशोर में भी कम नहीं है। ये कई मौकों पर पत्रकारों से बात करते हुए या प्रशासनिक अधिकारियों से बात करते हुए कई बार झलकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे जैसे भी हो बीजेपी सीट हार गई है, और इस हार ने जो संदेश दिया है वो पूरे देश में गया है। इस संदेश का व्यापक असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस जीत पर आपकी क्या राय है? क्या मात्र एक सीट जीतकर प्रशांत किशोर बिहार में कुछ तब्दीली ला पाएंगे? क्या वो सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटाने की मुहिम चलाएंगे? क्या आपको लगता है कि उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी पर हत्या और उम्र छुपाने के जो तमाम आरोप लगाए हैं, क्या उसे अदालत तक ले जाएंगे या उसका इस्तेमाल केवल अपनी राजनीति चमकाने में करेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।